डिस्कस करेंगे एमएसिडी के बारे में। एमएसिडी क्या होता है, एमएसिडी क्रॉसओवर क्या होता है, एमएसिडी डाइवर्जेंस क्या होता है, और प्राइस एक्शन के साथ हम एमएसिडी को कैसे यूज कर सकते हैं। एमएसिडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसको यूज करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू में सिंपल सर्च करें एमएसिडी। इसके नीचे आपको मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नाम का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके ग्राफ के नीचे कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें आपको दो लाइन मिलेंगी, एक ब्लू कलर की लाइन, एक ऑन रेंज कलर की लाइन। ब्लू कलर की लाइन को हम एमएसिडी लाइन कहेंगे और ऑन रेंज कलर की लाइन को हम सिग्नल लाइन कहेंगे। दोनों लाइन के बीच में आपको रेड और ग्रीन कलर के बार नजर आएंगे, जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये हिस्टोग्राम की हेल्प से आप काफी कुछ पता लगा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एमएसिडी की यह दो लाइन के क्रॉसओवर से आप बाय और सेल का सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के क्रॉसओवर होते हैं, एक बुलिश क्रॉसओवर और दूसरा बेरिश क्रॉसओवर। बुलिश क्रॉसओवर का मतलब है कि जब एमएसिडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो यह एमएसिडी के अनुसार एक बाय करने का सिग्नल हुआ, और जब एमएसिडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तब हम इसको बेरिश क्रॉसओवर कहते हैं। इसका मतलब यह एक सेल करने का सिग्नल हुआ। लेकिन हम सिर्फ एमएसिडी के बेस पर ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, हम प्राइस एक्शन के साथ एमएसिडी को कंबाइन करके ट्रेड में एंट्री करेंगे। ट्रेड कैसे करना है वह सीखने से पहले हम हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राम में कुछ कुछ जगह पर आपको ग्रीन बार दिखेंगे तो कुछ कुछ जगह पर रेड बार दिखेंगे। जब एमएसिडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर रहती है तब हिस्टोग्राम ग्रीन कलर का रहता है, और जब एमएसिडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे होती है तब हिस्टोग्राम रेड कलर का रहता है। चलिए समझते हैं हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। जब प्राइस हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में रैली करता है उसी टाइम हिस्टोग्राम के बार भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब प्राइस तो कंटिन्यू हाई बनाता है, पर इस समय हिस्टोग्राम के बार स्मॉल होने लगते हैं और इसका कलर भी डार्क ग्रीन में से लाइट ग्रीन होने लगता है। इसका मतलब अब यहाँ बायर्स को बाय करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आगे हो सकता है कि प्राइस साइडवे हो जाए या फिर रिवर्स हो जाए। अब इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही, इसको हम बेयरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसी तरह जब प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे गिरता है, साथ ही में हिस्टोग्राम के बार भी बड़े रहते हैं, पर आगे प्राइस तो कंटिन्यू नीचे लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन हिस्टोग्राम के बार स्मॉल होने लगते हैं। साथ ही में इसका कलर डार्क रेड में से लाइट रेड में बदल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि सेलर्स का डोमिनेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना कि पहले था। आगे संभावना रहती है कि यह डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में बदल जाए या फिर हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले। ऐसे डाइवर्जेंस को हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा था और नीचे एमएसिडी के बार भी इंक्रीज हो रहे थे। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हम देखें तो प्राइस ने हल्का सा ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देखकर हम तुरंत रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी है जो कि आगे सपोर्ट का काम कर सकता है। इसी सपोर्ट के पास हमें आगे एक डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिल चुकी है और हिस्टोग्राम में भी अभी कोई बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं मिला, इसीलिए हम यहाँ बाय में एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस नजदीकी रेसिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। आगे हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है, लेकिन नीचे हिस्टोग्राम के बार बहुत ही स्मॉल होने लगे। मतलब इस वक्त यहाँ बायर्स बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना ही समझदारी वाला काम रहेगा। इस वक्त हम प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हिस्टोग्राम भी एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद डाउन ट्रेंड में रिवर्स हुआ। दोस्तों, अगर हमने इस जगह पर हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस को चेक ना किया होता और 50% प्रॉफिट यहाँ बुक किया होता, बाकी प्रॉफिट टारगेट को हमने ट्रेल करने के बारे में सोचा होता, तो यहाँ हमारा कंप्लीट प्रॉफिट लेने का मोटिव इनकम्प्लीट रहता। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में एक बार एमएसिडी जरूर चेक कर लेना चाहिए। चलिए एक दूसरा मार्केट नीचे आ रहा था और अभी अभी ये रिसेंट सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अब हमारे पास एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस फिर से ये सपोर्ट जो आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा वहां पर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आए और कोई बेयरिश सिग्नल मिले, तब हम सेल में एंट्री करने का प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट, प्राइस आता है इस रेजिस्टेंस के पास और बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन भी बन चुकी है। प्राइस एक्शन के अनुसार यह एक सेल करने का सिग्नल है, लेकिन ट्रेड में एंट्री करने से पहले
हम एक बार MACD को जरूर चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ MACD के हिस्टोग्राम में शुरुआत में बड़े बड़े रेड बार्स बन रहे थे, लेकिन जब प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया तब हिस्टोग्राम के बार्स बहुत ही स्मॉल होने लगे। मतलब MACD के अनुसार ये डाइवर्जेंस हुआ। इस वजह से हम यहाँ पर सेल में एंट्री नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे प्राइस ने एक बिग मूवमेंट दी नीचे की तरफ। दोस्तों, अगर आप इस ग्राफ को लाइव देख रहे होते तो शायद आपके दिमाग में एक अफसोस का भाव पैदा होता कि यहाँ सेल में एंट्री कर ली होती तो ये बड़ा मूवमेंट हाथ लग जाता। लेकिन दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी वाले ट्रेड लेने चाहिए। तो हम फिर से वेट करेंगे एक परफेक्ट सेटअप का जो हमें प्रॉफिट बना कर दे। यहाँ अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस फिर से आता है इसी ट्रेंड लाइन के पास और फिर से एक बेयरिश सिग्नल मिला, लेकिन हिस्टोग्राम के रेड बार्स अब की बार तो पहले से भी स्मॉल होने लगे हैं। मतलब यहाँ MACD स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, इसलिए हम ये दूसरे ट्रेड को भी अवॉइड करेंगे। हालांकि प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ सेल में एंट्री करनी चाहिए, लेकिन MACD हमें डाइवर्जेंस बता रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर सेल में एंट्री नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर कोई ट्रेडर है जो अभी अभी MACD को यूज करना सीखा है तो वह यहाँ पर एक बार अफसोस का सामना कर चुका है। प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ पर सेल सिग्नल देखकर डेफिनेटली वह अब तो यहाँ सेल में एंट्री करेगा ही करेगा। अफसोस होने के बाद मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स अपने सेटअप पर यकीन नहीं करते। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ऊपर से यह रिसेंट स्विंग भी ब्रेक हो चुका है। प्राइस एक्शन के अनुसार अब यह एक अपर ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है और मैकडी में तो बहुत टाइम से बुलिश डाइवर्जेंस शो हो रहा था। नेक्स्ट, प्राइस इस सपोर्ट के पास आता है और डॉजी और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनती है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। टारगेट हम इस रेजिस्टेंस के पास रखेंगे और स्टॉप लॉस बहुत ही स्मॉल, डोजी के लो से थोड़ा नीचे। नेक्स्ट, हम देखें तो कुछ ही समय में हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। दोस्तों, मैंने बोला था आपको कि हमें सिर्फ क्वालिटी वाले ट्रेड लेने हैं। ये क्वालिटी ट्रेड था। आपको भी इसी तरह शांत दिमाग के साथ काम करना है। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी थी तो MACD के हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस की। शुरुआत में मैंने आपको एक और स्ट्रैटेजी भी बताई थी। याद कीजिए, MACD लाइन और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर के बारे में। चलिए इसको देखते हैं। इसको भी आपको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज करना है, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। जैसे कि यहाँ पर मार्केट लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन में नीचे आ रहा है तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ऑलरेडी 4 बार टच कर चुका है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है और बहुत ही ज्यादा मूवमेंट मिल चुका है ऊपर की तरफ। रिसेंट स्विंग भी ब्रेक हो चुका है। अब हम वेट करेंगे कि हमें एक पुल बैक मिले। नेक्स्ट, प्राइस हल्का सा नीचे आता है और हैमर प्लस कंफर्मेशन कैंडल का निर्माण हुआ। दोस्तों, MACD की लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुकी है। अब प्राइस एक्शन के अनुसार भी यह बाय का सिग्नल है और MACD लाइन का बुलिश क्रॉसओवर भी। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही स्मॉल रहेगा और प्रॉफिट टारगेट इस रेजिस्टेंस तक रखेंगे। नेक्स्ट, हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है और आगे MACD में बियरिश सिग्नल मिल रहा है जो कि सेल करने का सिग्नल है। ऊपर से शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल भी मिल रहा है। तो क्या अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात तो यह कि यह एक अपर ट्रेंड है। दूसरी कि यहाँ नजदीक में ही रेजिस्टेंस है जो कि अब सपोर्ट का काम कर सकता है। ये 2 मेन रीजन है कि हम यहाँ पर सेल में एंट्री नहीं कर सकते। बेयरिश कैंडल और MACD लाइन का क्रॉसओवर मिलने के बाद भी हमें सेल करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट, प्राइस में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और आगे जाके 3 वाइट सोल्जर का भी निर्माण हुआ और तो और नीचे MACD लाइन का भी क्रॉसओवर मिला। सब जगह पर बाय का सिग्नल मिल रहा है, लेकिन यह जो डाउनसाइड की मूवमेंट मिली वह बहुत ज्यादा है। इसीलिए ट्रेड लेने से पहले हम एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर लेंगे। हम अब ट्रेंड का रिट्रेसमेंट चेक कर रहे हैं, इसलिए हम नीचे से फिबोनाची को ड्रॉ की करेंगे। प्राइस एक्शन के अनुसार भी यह 3 वाइट सोल्जर्स 0.618 के लेवल के पास बना है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे यह 3 वाइट सोल्जर्स के लो से थोड़ा सा नीचे और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम रिसेंट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक